हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद साहिल में। हमने पिछले वीडियो में बात की थी प्रश्नावली 8.1 के पहले, दूसरे एवं तीसरे क्वेश्चन में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का हमें मान बताना है। ये प्रश्न हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो चलो देखते हैं इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे। हमें प्रश्न में कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें दिया क्या क्या है। तो हम यहाँ से सॉल्व स्टार्ट करेंगे। ये हमारा सॉल्व हमें दिया है। देखिए प्रश्न में हमें दिया है कि जो 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। यहाँ थीटा की जगह हमें क्या दिया गया है, एंगल ऑफ ए दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 15 यहाँ कॉट ए के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ चला जाएगा तो हमें मिलेगा कॉट ए बराबर 8। अब ये 15 यहाँ पर गुणे में था, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो इस प्रकार देखेंगे कि कॉट ए बराबर हमें कितना मिला, 8/15 मिला। और हमने आपको बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है, लाल बटे कक्का। इससे हम सभी अनुपात को बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर कॉट ए पूछा है, तो कॉट ए का अनुपात क्या होता है, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये हो जाएगा कॉसेक सेक कॉट। ये पूरा डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मिल जाएगा, जहाँ पर कॉट की बात हो रही है तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो हम यहाँ किसकी बात करेंगे, कॉट की बात करेंगे। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये होता है लंब बटे आधार होता है हमारा टेन, और इसी का अपोजिट क्या हो जाता है, कॉट ए। तो कॉट ए का अनुपात क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो कॉट ए हमें कितना मिल गया, आधार और लंब मिल गया। यहाँ से हम ए बराबर ए अर्थात आधार हमें कितना मिल गया 8, और लंब हमें कितना मिल गया, एल बराबर एल क्या हमारा लंब हमें कितना मिल गया है, 15 मिल गया। तो देखिए आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसका हमें आधार 8 दिया गया है और लंब कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। तो हमने कुछ इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बनाया है जिसमें हमने एक समकोण त्रिभुज ABC लिया है। क्या लिया है, एक समकोण त्रिभुज ABC लिया है जिसका एक कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर हमने अभी कितना निकाला, हमने ए आधार 8 और लंब कितना निकाला है, 15 निकाला है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आधार हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और लंब हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए बी बराबर हमें 8 मिल गया और BC बराबर हमें 15 मिल गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें AC ज्ञात करना है, जो कि क्या होगा, हमारा कर्ण होगा। तो हमें क्या क्या वैल्यू लिख दिए हैं वो सब हम लिख देते हैं। जैसे हमें यहाँ पर आधार कितना, ये आधार हमारा AB बराबर 8, और लंब हमारा क्या हो जाएगा, BC बराबर 15। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर कर्ण ज्ञात करना है। आधार और लंब हमें प्रश्न से हमने आगे निकाला, तो हमने देखा हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC से। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम कौन सी प्रमेय का यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। त्रिभुज ABC से हम आगे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो आप बच्चों आपको तो पता ही है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, और जिन बच्चों को नहीं पता तो उनको बता दें कि पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, जहाँ के कर्ण है, ए आधार है, एल लंब है। तो हमने ये त्रिभुज में यहाँ पर देखा है, ये त्रिभुज हमने जो बनाया था इसमें AB हमारा आधार है, BC हमारा लंब है, तथा AC हमारा कर्ण है। AC हमारा क्या है, कर्ण है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण है हमारा AC है, तो हमने लिखा AC स्क्वायर। आधार हमारा क्या है, AB हमारा आधार है, और लंब हमारा क्या है, लंब हमारा BC हमारा लंब है। तो हमें AC की वैल्यू निकालनी है, तो सब वैल्यूज को पुट करते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर AB बराबर कितना, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर BC बराबर कितना, 15, तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। चलो इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 8 8
64 प्लस 15 का स्क्वायर क्या क्या होता है बच्चों, 15 इंटू 15 ये हमारा होता है 225 होता है। कितना होता है, 225 होता है। तो हमें 64 और 225 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 289। तो हम लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर 289। अब ये स्क्वायर है, AC में एक स्क्वायर लगा हुआ है, ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये मिलेगा AC इज इक्वल टू रूट 289। अब हमें रूट 289 को सॉल्व करना है। तो हमें बच्चों एक बात ज्ञात होती, क्या ज्ञात होती कि जो 17 का स्क्वायर होता है हमारा, वो हमारा कितना होता है 289। 10th के बच्चों को 20 सभी टीचर्स बोलते हैं 1 से लेकर 20 तक के पूरे रूट याद होने चाहिए। वैसे आपको याद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं, 17 इंटू 17 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 289 मिलेगा। AC की वैल्यू आगे निकालेंगे तो 17 के स्क्वायर 289 को हम 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमने लिखा 17 का स्क्वायर, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे, तो ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो हमें AC बराबर कितना मिल जाएगा 17 मिल जाएगा। अब यहाँ हमें AB BC और AC मिल गया, अर्थात हमें कर्ण आधार लंब मिल गया है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। हमने पिछले AB क्या था हमारा, AB क्या था हमारा, AB था हमारा आधार, AB हमारा क्या था आधार, AB आधार हमें कितना मिला दिया निकाला था हमने 8, और BC क्या था हमारा, BC हमारा लंब था BC हमारा क्या था लंब था, तो लंब हमें कितना मिला था 15, और AC हमारा क्या था, AC हमारा कर्ण था, क्या था हमारा AC कर्ण था, तो कर्ण हमने कितना निकाला, अब भी 17 निकाला है। ये हम लिखेंगे यहाँ पर, ये हमारा चित्र है तो हम चित्र में लिखेंगे हमने कर्ण कितना निकाला है, कर्ण हमने 17 निकाला, अर्थात AC की वैल्यू हमने ज्ञात की। तो अब हमें क्या बताना है बच्चों, अब हमें सिर्फ साइन ए की वैल्यू बतानी है। साइन ए क्या होता है, साइन ए हमारा होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, ये हमने लाल बटे कक्का से लिया है, लाल बटे कक्का। तो साइन ए का क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और लंब यहाँ पर क्या है BC अपॉन कर्ण क्या है AC। तो BC कितना दिया गया है बच्चों 15, और AC कितना दिया गया है 17, तो ये कितना हो जाएगा 15/17, ये पहली वैल्यू हो गई। इसी प्रकार हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे। दूसरी वैल्यू हमें क्या पूछी बच्चों, ये हमसे पूछा है sec a, और sec a क्या होता है कर्ण बटे आधार, cos का उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो k/a। तो कर्ण हमारा कितना है बच्चों AC है, आधार हमारा कितना है AB है, तो AC हमारा कितना है 17, और AB हमारा कितना है 8 है बच्चों। तो यही हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का हमें मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपको 5 में दिया गया, सेक थीटा बराबर और 13/12, तो हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो चलो देखते हैं हम इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे। बच्चों यहाँ से आपका सोल्यूशन स्टार्ट होता है। सॉल्व दिया है, सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। हमने लिखा दिया है हमें क्या दिया है सेक थीटा, क्या सेक थीटा बराबर 13/12 ये हमें दिया गया है, और हमने लाल बटे कक्का की शॉर्ट ट्रिक से पढ़ा हुआ है, क्या सेक थीटा का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण बटे आधार के बराबर हो जाएगा, ये कर्ण बटे आधार के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार के बराबर हो जाएगा, कर्ण बटे आधार की हमारे बच्चों बराबर हो जाएगा। हमें कर्ण और आधार यहाँ मिल चुके हैं। तो हमने अपने चित्र में देखा था क्या कि AC हमारा क्या था कर्ण था, AB हमारा क्या था आधार था, और BC हमारा क्या था लंब था। तब हम उन्हें यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे बच्चों यहाँ पर कि AB क्या होगा हमारा, AB हमारा आधार हो जाएगा जो कि कितना होगा 12 होगा। AC हमारा क्या होगा, AC हमारा कर्ण होगा जो कि कितना होगा 13 होगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों BC
BC हमें ज्ञात करना है। BC क्या हो जाएगा हमारा, BC हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से जहाँ B समकोण है, B समकोण है, B समकोण है। अगर हम समकोण त्रिभुज की बात हो रही तो यहाँ पर हम कौन सी प्रमेय का यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंबे के स्क्वायर के बराबर होता है हमारा क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा कर्ण क्या है, चित्र अनुसार हम यहाँ पर देख सकते हैं कर्ण हमारा AC है, आधार हमारा AB है और लंब हमारा BC है। तब हम यहाँ लिख देंगे कि कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, AC का स्क्वायर हो जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा। आधार हमारा क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस लंब हमारा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और BC हमें ज्ञात करना है। तब हम BC ज्ञात करना है तो हम AB का पक्षांतरण कर देंगे तो ये कुछ माइनस में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। तो हमें BC ज्ञात करना, तो हम AC और AB की वैल्यू लिख देंगे। AC की वैल्यू कितनी है 12, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। AB की वैल्यू AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, AC की वैल्यू 13 है, AC की वैल्यू 13 है तथा AB की वैल्यू 12 है। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 144 होता है। तो हम यहाँ आगे सॉल्व करेंगे तो 169 से 144 को माइनस करेंगे बच्चों तो कितना मिलेगा, ये हमें मिलेगा 25। तो ये मिल जाएगा BC स्क्वायर बराबर 25। तो हम इसे लिखेंगे, देखिए बच्चों ये BC स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो BC बराबर हमारा हो जाएगा रूट 25। तो BC बराबर हमें कितना मिल जाएगा, BC बराबर 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो हम स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो BC बराबर हमें कितना मिलेगा 5 मिलेगा। BC बराबर हमें कितना मिलेगा 5 मिलेगा। ये BC क्या है बच्चों, ये BC हमारा लंब है। ये हमें ये समकोण त्रिभुज का BC हमें लंब मिल गया। लंब कितना मिला है 5 मिल गया। यहाँ हमें कर्ण आधार और लंब तीनों वैल्यू मिल गई हैं। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री की अन्य सभी अनुपात बताने थे और इसमें सब में थीटा की पूछा गया। तो यहाँ पे हमें सेक की वैल्यू दी गई थी, सेक के अलावा जितना है वो सब निकाल लेंगे। इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी। हम यहाँ पर पहले लिखेंगे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न होंगे। तो हमने इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी। यहाँ पर तरफ कार्य है बच्चों आपका लाल बटे कक्का, ये हमने आपके लिए पढ़ा था। तो देखिए इसका एक बार हम और रिवीजन कर देते हैं। जो ये पहला एंगल होता है आपके लिए, ये होता है साइन के लिए, किसके लिए, साइन थीटा के लिए। दूसरा एंगल ये दूसरा वाला किसके लिए होता है, कॉस थीटा के लिए। तीसरा वाला होता है हमारा टेन थीटा के लिए। अब इसी को जो साइन थीटा का अपोजिट कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा कॉसेक थीटा, तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक थीटा, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा। इसी प्रकार हम सभी अनुपात को सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण, और लंब हमारा क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ड्राइंग में देख सकते हैं बच्चों, हमारा लंब क्या है BC। लंब क्या है हमारा BC, लंब क्या हो जाएगा हमारा BC, और कर्ण क्या हो जाएगा हमारा AC। कर्ण क्या हो जाएगा हमारा AC हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो BC की वैल्यू कितनी है बच्चों, BC की वैल्यू है 5 और AC अर्थात कर्ण की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 13। तो ये आपकी पहली वैल्यू हो गई। इसी प्रकार से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों हमारा आधार बटे
कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार क्या है यहाँ पर बच्चों, हमारा आधार है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी हमारा क्या है, आधार है। ए बी हमारा आधार है और कर्ण हमारा कितना है बच्चों, ए सी हमारा कर्ण है। ए सी हमारा क्या है, कर्ण है। तो ये हो जाएगा हमारा 12/13 हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य सभी का हम मान निकालते हैं इजीली। फिर हम निकालेंगे टेन थीटा का मान। टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा बच्चों, टेन थीटा का अनुपात हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब क्या दिया गया है हमारा, BC दिया गया है और आधार हमारा कितना दिया गया है, आधार हमारा AB दिया गया है। तो हम लिखेंगे BC की वैल्यू कितनी है, BC अर्थात कर्ण की वैल्यू है 5 और AB की वैल्यू अर्थात आधार की वैल्यू कितनी है, 12 है बच्चों। इसी प्रकार से हम कौशिक की वैल्यू निकालेंगे, कौशिक थीटा। अब कौशिक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC हो जाएगा, AC अपॉन BC हो जाएगा। AC क्या है, AC हमारा कर्ण है, कर्ण कितना है 13 दिया गया है और BC क्या है, ये हमारा आधार है और आधार हमें कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। इसी प्रकार हम निकालेंगे सेक की। तो सेक की वैल्यू हमें प्रश्न में पहले ही दी गई थी, तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉट की, कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉट थीटा हमारा क्या हो जाता है, कॉट हमारा टेन का अपोजिट हो जाता है। टेन क्या दिया था, लंब बटे आधार, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा आधार बटे लंब। तो हो जाएगा AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। तो AB है हमारा क्या है, AB हमारा क्या है, AB हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर AB हमारा लंब है, AB हमारा लंब है जो कि 12 है और BC हमारा क्या है, यहाँ पर BC हमारा आधार है। आधार हमने कितना ज्ञात किया है बच्चों, AB हमारा आधार है जो कि 12 है और BC हमारा क्या है, BC हमारा लंब है जो कि कितना निकला हमारा, BC 5 निकला है। और सेक थीटा की वैल्यू हमें पहले से दी गई थी। सेक थीटा हमें प्रश्न में क्या दिया गया था, सेक थीटा हमें प्रश्न में दिया गया था 13/12। जो हमने प्रश्न में निकाला है, सेक थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, और सेक थीटा की वैल्यू आपको प्रश्न में दी गई थी जो कि 13/12 दिया गया था। और 13/12 अर्थात सेक थीटा किसके बराबर होता है, ये आपका कर्ण बटे आधार के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको ये इस प्रकार आपने पूरी वैल्यू निकाल ली है, तो यही आपके आंसर्स हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 का 6वां क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर होगा कोण B के। बच्चों आपको याद हो तो एग्जाम्पल नंबर 2 में इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, उसे भी हमने सॉल्व करके आपको दिखाया था। वो पहली इस सवाल को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से पहला तरीका आपको एग्जाम्पल नंबर 2 में बताया गया था और दूसरा तरीका इस क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे। जो आपको इजी लगे वो उस मेथड से आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारा सवाल है जो दिया गया है कुछ इस प्रकार से कि तो आपको क्वेश्चन दिया है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, तो जहां cos A बराबर होगा cos B के, तो दिखाइए कोण A बराबर होगा कोण B के। तो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिया है हम लिखेंगे दिया है। हमें क्या दिया है बच्चों, हमें दिया है कि जो cos A है वो बराबर है cos B के। और क्या दिया है हमें, जहां कोण A और कोण B दो न्यून कोण है। क्या है बच्चों, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से छोटे कोणों को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो 90 डिग्री से हमारे छोटे कोण होते हैं उन्हें हम न्यून कोण बोलते हैं। तो एक कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने कोई अब यहाँ बात हो रही ट्रिग्नोमेट्री की और कोणों की बात हो रही, तो एक त्रिभुज बनेगा। तो माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। हमने मान लिया कि त्रिभुज ABC एक कौन सा कोण है, एक समकोण है, अर्थात एक 90 डिग्री का कोण है। जहाँ 90 डिग्री का कोण है, हमारी आकृति कुछ इस प्रकार से होगी। हमने माना ABC एक समकोण त्रिभुज। और हमें क्या दिया है, प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार क्या, प्रश्नानुसार हमें दिया गया है कि जो कॉस ए है वो बराबर है हमारे कॉस बी के, कॉस बी के बराबर है। तो यहाँ पर क्या बोला है, कॉस ए और कॉस बी, और हम क्या पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति के अनुपात पढ़ रहे हैं। तो कॉस ए का अनुपात क्या होता है, ये होता है, कॉस ए का अनुपात क्या होता है, ये होता है हमारा, इससे निकालेंगे हम, कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण है। और यहाँ पर क्या पूछा है, कॉस ए की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है, कॉस ए की वैल्यू पूछी। यहाँ पर हम चित्रानुसार देखें, हमसे एंगल की जगह पर क्या पूछा गया है, ए पूछा गया। तो हमारा त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बनेगा, जहाँ पर ए और सी हमारा क्या होगा, आधार होगा, बी सी हमारा क्या होगा, लंब होगा, और ए सी हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा कर्ण होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कॉस ए बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार यहाँ पर क्या है, आधार यहाँ पर क्या है, ए सी हमारा आधार है, और कर्ण क्या है हमारा, ए बी हमारा कर्ण है। ये पहली वैल्यू हो गई। इसी तरीके से हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे। अब हमसे क्या पूछा है, कॉस बी। क्या पूछा बच्चों हमसे, कॉस बी पूछा आपसे। हम कौन सा एंगल पूछा है, कॉस बी, ये एंगल पूछा है, ये एंगल पूछा है, एंगल बी पूछा है। तो इसके लिए न्यून कोण की सम्मुख भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और 90 डिग्री की सम्मुख भुजा हमारा कर्ण हो जाएगा, और ये जो शेष बचा है हमारा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसी अनुसार किसके लिए, कॉस बी के लिए, एंगल ऑफ बी के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार हमारा क्या हो गया, बी सी हमारा एंगल हो गया, और कर्ण हमारा क्या है, ए बी हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा बच्चों। चलो इसे आगे सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, तो हम लिखेंगे ए सी अपॉन ए बी बराबर बी सी अपॉन ए बी। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर बीच में इक्वल का सिंबल है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, त्रियक गुणा करने पर, कौन सा गुणा बच्चों, त्रियक गुणा करने पर। अगर आपने इससे पहले त्रियक गुणा नहीं किया है तो उसके लिए हम बता दें कि इसका गुणा इस अंश के साथ, और इस ए बी का गुणा इस बी सी के साथ हम कर देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि ए सी इंटू ए बी अपॉन ए बी इक्वल बी सी इंटू ए बी अपॉन ए बी हो जाएगा बच्चों। आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर वाला मल्टीप्लाई में है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा लास्ट में क्या बचेगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब हमें ए सी और बी सी क्या दिया हुआ है, बराबर दिया गया है। अब हम चित्र पर पुनः आते हैं। यहाँ पर ए सी बराबर बी सी दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि जो ए और सी है, ए सी इसकी सम्मुख कोण कौन सा, ये जो ए सी हमारी जो भुजा है, ए सी जो हमारी भुजा है, ए सी भुजा के सम्मुख कौन सा कोण है, कोण बी है। इसी प्रकार जो हमारी दूसरी भुजा कुछ इस प्रकार निकली थी, बी सी भुजा थी। तो बी सी भुजा के सामने कौन सा कोण है, ए कोण है। तो हम लिख देंगे ए सी के सम्मुख कौन सा कोण था, कोण बी, और बी सी के सम्मुख भुजा में कौन सा कोण था, ए कोण था। देखिए इस कितने इजी तरीके से हमने यहाँ पर निकाल दिया। तो हम इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के, और यही हमें प्रूव करना था बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे हम हैंस प्रूव्ड, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप एग्जाम्पल नंबर 2 में पहले जो आपको एक मेथड बताया गया है आप उस प्रकार से भी सॉल्व करते हैं, या ये मेथड आपको सरल लगता है तो आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। आपको प्रश्न में कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि cot थीटा बराबर 7/8 है, तो आपको पहले में 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा की आपको वैल्यू बतानी है, और दूसरे में आपको cot स्क्वायर थीटा के आपको मान निकालना है। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है आपको दिया गया है प्रश्नानुसार कि जो आपको cot थीटा है वो cot थीटा आपको 7/8 दिया गया है। cot थीटा 7/8 दिया गया है, तो cot थीटा का अनुपात क्या होता है, cot थीटा का अनुपात क्या होता है बच्चों, हम यहाँ पर वर्क में निकाल के देखते हैं, लाल बटे
कक्का, लाल बटे कक्का। एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको पहले भी बताया गया है। तो यहाँ पर कॉट थीटा का बताना है, तो यहाँ पर होता है साइन कॉस टेन, तो टेन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कॉट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ए बाय एल हो जाएगा, अर्थात आधार बटे लंब हो जाएगा। आगे इस प्रकार से हम आगे देखेंगे। माना त्रिभुज ए बी सी, क्या माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। देखिए बच्चों, आपको कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया था, तो हमने कॉट थीटा के अनुपात से बता दिया कि इसका आधार कितना और लंब 8 होगा। तो यहाँ पर हमें आधार और लंब पता है, लेकिन कर्ण हमें पता नहीं। तो हमने इसलिए माना कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। हमने माना कि जो त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की बात हो रही, तो एक कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। देखिए 90 डिग्री के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, हमारी कर्ण हो जाएगी। और जो न्यून कोण है, जो हमारा न्यून कोण होगा थीटा, मान लीजिए हमारा थीटा यहाँ बोला गया है, तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और जो बचा हुआ वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इस प्रकार से अब हमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। तो आधार हमें कितना दिया है, आधार हमें कितना दिया गया है, आधार हमें 7 दिया गया है, आधार हमें 7 दिया गया है। और जो हमें लंब दिया गया है वो कितना दिया गया है बच्चों, लंब हमें 8 दिया गया है। इस प्रकार से इनके अनुपात ज्ञात करेंगे, क्योंकि बच्चों ये त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज से हम समकोण त्रिभुज के लिए हमने एक प्रमेय पढ़ी, जैसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपके लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर वैल्यूज लिख देंगे। कर्ण का क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हम चित्र में देखें, यहाँ पर हम चित्र में देख के बता सकते हैं कि जो हमारा कर्ण होगा वो क्या होगा, AC हमारा कर्ण होगा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। लंब हमारा क्या होगा, लंब हमारा होगा BC, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। आधार क्या हमारा, आधार हमारा AB, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर बच्चों हमें सबसे पहले देखना कि हमें क्या क्या वैल्यू दी गई हैं। हमें यहाँ लंब और आधार दिया गया, तो वो वैल्यू लिख देंगे। BC बराबर हमें कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, तो हमने BC बराबर 8 लगा दिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। AB कितना दिया गया, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और AC हमें ज्ञात करना है, AC अर्थात हमें कर्ण ज्ञात करना है। जो दिया था हमने लिख दिया। अब हमें AC ज्ञात करना, तो हमने लिखा AC स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 8 8 64। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 × 7 49 हो जाएगा बच्चों आपका। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपको दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 9 4 13, एक यहाँ आएगा तो 6 4 10 और 1 11, तो ये हो जाएगा आपका 113। तो AC ये स्क्वायर है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 113। तो इस प्रकार से आपको AC की वैल्यू मिल गई है। AC अर्थात कर्ण की वैल्यू मिल गई है कितनी, √113। √113 आपको वैल्यू मिल गई है। AC को AC आपको कितनी वैल्यू मिल गई है, √113। अब बच्चों आपको प्रश्न में कुछ इस प्रकार से दिया गया था, जिसमें बोला गया था कि आपको पहली इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दी गई थी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात दिए, साइन थीटा और कॉस थीटा का बस इस इक्वेशन में यूज़ है। तो हम यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करेंगे, तो हमें इस इक्वेशन की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो इसके लिए हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल देंगे और इस इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर देंगे। तो उसी प्रकार हम करेंगे साइन थीटा क्या होता है बच्चों आपका, साइन थीटा होता है आपका लंब बटे क्या होता है बच्चों आपका, कर्ण होता है। तो यहाँ पर हमारा लंब क्या था, लंब हमारा था BC, कर्ण हमारा क्या था, AC, कर्ण क्या था हमारा, AC था। तो BC की वैल्यू कितनी थी बच्चों, BC की वैल्यू थी 8, और हमने AC अर्थात कर्ण की वैल्यू कितनी निकाली, √113। ये आपकी पहली वैल्यू आ गई बच्चों। इसी प्रकार हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे। दूसरी वैल्यू किसकी निकाली थी, हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकाली थी। कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस क्या होता है बच्चों हमारा, आधार बटे
कर्ण होता है। ये आपको लका कला की कॉन्सेप्ट से पता होगा, नहीं पता तो हमने आपको पीछे भी बताया हुआ है, वो पीछे वाली वीडियोस में आप देख सकते हैं। आधार क्या हो जाएगा हमारा, आधार हो जाएगा हमारा ए बी, और कर्ण क्या हो जाएगा हमारा ए सी। ए बी हमें कितना दिया गया था बच्चों, ए बी दिया गया था 7, और ए सी हमने कितना निकाला है √113। ये हमारी दूसरी वैल्यू हो गई है बच्चों। इस प्रकार से आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। तो हम लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा का मान रखने पर, कॉस थीटा और साइन थीटा का मान रखने पर हम दी गई इक्वेशन में उनका वैल्यूज रख देंगे। तो हम लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकाली बच्चों हमने, साइन थीटा की वैल्यू निकाली है 8/113, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकाली 7/√113। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारी 8/√113। इसी प्रकार साइन थीटा की फिर से एक वैल्यू लिखेंगे 8/√113 लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 1 प्लस, अब कॉस थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 7/√113। इसी प्रकार 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू फिर से कितनी लिखेंगे हम 7/√113। इस प्रकार से लिखेंगे हम। बच्चों आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, ये क्या आपको ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मेट दिख रहा है, और यहाँ नीचे भी आप देख सकते हैं ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट दिख रहा है। यहाँ पर बच्चों a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मेट से हम लिखेंगे, चूँकि हमें पता है ये आपको बहुपद वाले अध्याय में आपको ज्ञात होगा कि जो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है हमारे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए एक हमारा a है, a हमारा 1 है, और b हमारा ये है, एक हमारा ये a है और ये हमारा b है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम a प्लस बी और a माइनस बी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार से हम इसे लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 8/113 का स्क्वायर। ये हमारा पहला ऊपर वाले के लिए हो जाएगा। इसी प्रकार हम नीचे वाले के लिए सॉल्व करेंगे। a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मूले से हम क्या बोल सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम ये हमारा b होगा, तो ये हमने लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ये यहाँ होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, √113 का स्क्वायर कितना होगा 113 होगा। कैसे होगा ये आपको हम बताते हैं बच्चों। इस प्रकार इसमें देखते हैं हम यहाँ लिखेंगे √113 का स्क्वायर, √113 का स्क्वायर लिखेंगे बच्चों। रूट और स्क्वायर में कुछ देखिए, इसे दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं हम। पहला ये कि रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, तो हम लिखेंगे 113 की पावर 1/2 की होल पावर कितनी है 2 है। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा 113 मिलेगा। और दूसरा प्रकार ये है कि हम यहाँ पर बोल सकते, देखिए यहाँ पर लिखा है 113 इंटू √113 इंटू √113 कर सकते हैं। स्क्वायर का ये मतलब होता है इंटू में 2 बार। तो दोनों को लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए इनकी पावर कितनी हो जाएगी। देखिए इसे 113 लिखा है, तो रूट का मतलब क्या होता है कि पावर 1/2, पावर 1/2 यहाँ हम लिखेंगे कि पावर 1/2 इंटू 113 की पावर 1/2 होता है। अब हमें पता है गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो ये घातें आपस में जुड़ जाएंगी, ये जुड़ के कितनी हो जाएगी, इनका सॉल्व करेंगे तो ये 2/2 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये हमें कितना मिलेगा, ये हमें मिलेगा 113 की पावर 1 अर्थात 113। तो इस प्रकार से हम √113 का स्क्वायर इस दोनों प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। जो आपको ईजी लगे उस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। √113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, ये कितना है 1/1, ये कितना है 1/1। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम लेने
पर। एलसीएम लेने पर एलसीएम किस प्रकार से लेते हैं बच्चों, ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो हम आपको फिर से बताएंगे। 1 माइनस 64 अपॉन 113, इसी प्रकार 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब देखिए एलसीएम किस प्रकार से करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं हर का हर में गुणा करते हैं। एलसीएम करने के लिए हर का हर में गुणा किया तो हमने लिखा 113। अब इस 113 को गुणा इस एक में होगा तो ये कितना हो जाएगा 113। माइनस का सिंबल है तो माइनस लगाएंगे। इस 1 का गुणा इस 64 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। इसी प्रकार नीचे वाले का भी एलसीएम करेंगे, 113 हो जाएगा, और यहाँ इसका 113 का गुणा एक में करेंगे तो 113 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 49 हो जाएगा। इस आगे से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 113 माइनस 64 कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 49 और बटे में 113। इसी प्रकार 113 माइनस 49 करेंगे तो ये हमारा आएगा कितना 64 अपॉन 113। 113 माइनस 64 किया तो हमें 49 मिला अपॉन 113। 113 माइनस 49 किया तो हमें मिला हमें 64 अपॉन 13। ये इस प्रकार से कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये अंश और हर, और ये अंश और हर के रूप में दिया गया है, तो ये नीचे हमें अंश और हर के रूप में दिया गया है तो ये ऊपर जाएगा, तो हर और ये अंश और हर में दिया गया तो ऊपर जाके पलट जाएगा, हर ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे आ जाएगा। किस प्रकार से देखिए, ऐसे हम ये ऊपर वाला हमने लिखा 49 अपॉन 113। अब यहाँ पर देखिए अंश और हर में था, 64 अंश में है और 113 हर में है, तो ऊपर जाएगा तो 113 अंश में आ जाएगा और 64 हमारा हर में चला जाएगा। इस प्रकार से हमारा सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए दोनों गुणे में है, 113 से 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 49 अपॉन 64। 49 अपॉन 64। तो हमारी पहली वैल्यू क्या निकल जाएगी, पहली इक्वेशन की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है 49 अपॉन 64। ये आपका पहला सॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार आपको दूसरा आपसे पूछा गया था, दूसरा आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हम लिखेंगे चूंकि प्रश्नानुसार हमें कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दी थी, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दी थी बच्चों, हमें ये दी थी हमें 7/8। कितनी दी थी 7/8 दी थी, तो हम लिखेंगे कॉट थीटा बराबर कितना दिया था 7/8 दिया था, इसलिए हमसे क्या पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, क्या पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो बोथ साइड स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये होगा, हमने इस तरफ स्क्वायर कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो सेपरेट अलग अलग कर देते हैं, सॉरी ये 7 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। इस प्रकार से दूसरी आपकी वैल्यू हो जाएगी और यही हमारे आंसर्स होंगे।